Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn one of the most important topics for exam. Indian Constitution is not just a document, it's a guidebook for our nation. So let's study today what's inside its schedules. Schedules. Schedules means a list or table that gives extra detail related to certain provisions of the constitutions. तो ये एक लिस्ट होती है और टेबल होता है जो एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले सिर्फ 8 शेड्यूल से 1950 तक, अब हमारे शेड्यूल में 12 शेड्यूल्स हैं हमारे में टोटल। सो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आता है नेम्स ऑफ द स्टेट्स, देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड यूनियन टेरिटोरियल एक्सटेंट। इसमें स्टेट्स का नाम आएगा, उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आएगी और उसका टेरिटोरी कितना एक्सटेंट है वो आता है। तो एज सेकेंड शेड्यूल में है सैलरीज, अमूलमेंट्स, प्रिविलेजेस ऑफ सर्टन डिग्नेटरीज। तो इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, ड्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, chairman and duty chairman of Rajya Sabha and Legislative Council, judges of Supreme Court and High Court और कैग आएगा। अब इसमें सेकेंड शेड्यूल में एग्जाम में ये तो पूछते हैं कौन कौन आएगा, कौन कौन किस किस की सैलरी आएगी। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन नहीं आएगा। तो हमें याद रखना है कि सेकेंड शेड्यूल में एमपीज नहीं आएंगे, एमएलएस नहीं आएंगे, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स नहीं आएंगे, इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा, यूपीएससी के मेंबर्स नहीं आएंगे। अब आते हैं हम अपने थर्ड शेड्यूल में। अब थर्ड शेड्यूल्स में क्या आता है? ओथ एंड अफर्मेशंस। इसमें किस किस की ओथ आएगी? यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स की, एमएलएस की, एमपी की। एमपी को जो कंटेस्ट करता है एमपी के लिए वो भी आएंगे, और जो एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, वो भी इनकी ओथ भी आएगी। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट जजेस आएंगे और कैग भी आएगा। नोट, कैग जो होता है एंड जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं दोनों में। सेकंड शेड्यूल में भी कैग आएगा और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगा, और थर्ड शेड्यूल में भी जज भी आएगा, मीन्स जज की ओथ भी आएगी, जज की सैलरी आएगी, जज का टेन्यूर सब आएगा। और क्या क्या नहीं, अब क्या क्या नहीं आता है, मीन्स किस किस की ओथ नहीं आती है थर्ड शेड्यूल में, इनकी ओथ मेंशन नहीं है। तो उसमें प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन नहीं है, ड्यूटी स्पीकर की ऑफ लोकसभा की ओर मेंशन नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली की ओर मेंशन नहीं है, चेयरमैन एंड ड्यूटी चेयरमैन की ऑफ राज्यसभा की ओर मेंशन नहीं है, और ड्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओथ मेंशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन की मेंशन नहीं है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर क्या बोलते हैं वो भी उसकी सेकंड शेड्यूल में उसका सैलरीज वगैरह भी मेंशन नहीं थी और इसकी ओथ भी मेंशन नहीं है। और यूपीएससी एसपीएससी भी इसकी भी ओथ मेंशन नहीं थी, सैलरीज मेंशन थी, ओथ भी मेंशन नहीं है। और फोर्थ शेड्यूल होता है, इसमें क्या आता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटीज। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी जेएंडके के लिए एग्जाम के लिए है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। तो जैसे लद्दाख जो है वो शेड्यूल 6 के लिए डिमांड कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसके बेनिफिट्स मिलते हैं अलग अलग। तो फोर्थ में आ गया एलोकेशन ऑफ सीट्स, ये हो गया हमारा। एंड फिफ्थ में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एंड सिक्स में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। किस किस में? असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद रखना कि ये मिजोरम है, मणिपुर नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछते हैं लाइक मणिपुर है कि नहीं है, तो हमें याद रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। 7 शेड्यूल में कौन कौन से आएंगे? 7 शेड्यूल में जो है डिवीजन ऑफ पावर्स आएगी। यूनियन लिस्ट की पहले मतलब कि 100 यूनियन लिस्ट में अभी 100 है, पहले 97 थे। अभी स्टेट लिस्ट में 61 है, पहले 66 थे, और मतलब कि 52 है अभी करंटली हमारे पास। तो एंड ए शेड्यूल में क्या आता है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसमें कितनी थी? पहले 14 थी, अभी हमारे पास कितनी है? 22 लैंग्वेजेस। ठीक है। अब जो 71st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 की, उसमें कौन कौन आता है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और जो 92nd अमेंडमेंट से कौन कौन सी ऐड हुई है 2003 में? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। और 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में कौन सी हुई है? ओडिया। तो अब हम जानते हैं कि टोटल अभी कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है, पहले हमारी कितनी थी? 14। हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलते हैं, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आई, ये भी पूछ सकते हैं। और हमें ना ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लाइक टोटल है, ताकि पेपर में पूछे कि कौन सी ये है कि नहीं, हमें पता हो। एक है असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कन्नड़ कहते हैं इसे, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ओडिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिलनाडु मतलब तमिल जो लैंग्वेज होती है, तेलुगु है, उर्दू भी है, बोडो भी है और संथली भी है। तो ये याद रखना, जो भी कल पेपर हुआ था यूपीएससी का, यूपीएससी नहीं यूपीपीएससी का, उसमें पूछा गया था कि एक भोजपुरी लैंग्वेज है क्या? इसमें भोजपुरी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, कश्मीरी है जो हमारे लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट जेएंडके वालों के लिए, कश्मीरी है, डोगरी है और उर्दू, तीनों है लैंग्वेजेस में। अब 9 शेड्यूल है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू बी प्लेस बाय स्टेट्स एंड यूटीज है। एंड 10 शेड्यूल जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से ऐड हुआ है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉज के प्रोविजंस है। और जो हमारा 11th शेड्यूल है वो हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से, जिसमें पंचायत आते हैं, इसमें 29 मैटर्स है और आर्टिकल है 243G। अब 12th शेड्यूल है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, इसमें पावर्स है जो ट्रांसफर हो जाती है म्यूनसिपैलिटीज की। 18 सब्जेक्ट्स है, 243W उसके वो है आर्टिकल। अच्छा, तो अब हम ट्रिक्स बताते हैं, हमें लाइक याद ना रहे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमारा ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो